हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो तुम लोग? देखो, तुम्हारा एनटीपीसी का एग्ज़ाम अब है 7 तारीख से 8 तारीख से शुरू हो रहा है। तो ये टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये अभी तुम्हारा जो ग्रेजुएट लेवल वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। टॉपिक का नाम तुम्हें दिख रहा होगा वीडियो के शुरू में ही, स्क्रीन उसके थंबनेल पर, कि 1857 की क्रांति। ये कुछ ग्लिम्स है 1857 की क्रांति की। शुरू करते हैं। ये जो है 1857 की क्रांति, जिसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम भी कहा जाता है। भारत ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक विद्रोह खड़ा किया था। विद्रोह जो है लड़ा गया था। ये कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 10 मई 1857 को मेरठ में। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया था। यह विद्रोह जो है शीघ्र ही दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में जो है ये फैल गया था। कहाँ कहाँ? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर जैसे शहरों में जो है ये फैल गया था। और भी बरेली, बिहार, फैजाबाद, रोहिलखंड, फरुखाबाद, आरा, इन सब जगहों पर भी ये विद्रोह जो है फैला था। ये भी हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ पे किन किन लोगों ने नेतृत्व किया था। ये एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, धार्मिक और सैन्य शिकायतों के से प्रेरित था। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने एक होके एकजुट जो है युद्ध किया था। इसी के बाद जो है इन्होंने जो है बंगाल विभाजन का इनके दिमाग में ख्याल आया था कि इन लोग बहुत जल्द ही आज़ादी भी करवा लेंगे अगर ये एक साथ रहे तो। हालांकि अंततः अंग्रेज़ों द्वारा इसे दबा दिया गया, लेकिन इस विद्रोह से ये फ़ायदा हुआ कि कंपनी का शासन अंत हो गया और ये जो है सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंदर जो है भारत को भेज दिया गया। 1857 की क्रांति के कारण क्या थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारिता और समाजवादी नीतियों का समाज के सभी वर्ग, जिसमें शासक, किसान और व्यापारी शामिल थे, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। 1857 की क्रांति केवल एक नीति या घटना से प्रेरित नहीं थी, बल्कि ये राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक कारकों के संयोजन से उत्पन्न हुआ था। अब इसमें सबसे पहले देखो राजनीतिक कारण क्या थे। तो ब्रिटिश विस्तार के दौरान जो है हड़प नीति के तहत झांसी, सतारा और नागपुर जैसे कई रियासतों को अपने में अपना लिया गया था, उन पर कंट्रोल हो गया था। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी। ऐसे ही अवध का विलय हो गया था 1856 में। कुलीन वर्ग और आम जनता दोनों इससे नाराज़ थी। अंग्रेज़ों ने जो है मुग़ल वंश के प्रति भी कह दिया था कि आखिरी राजा जो ये बहादुर शाह जफ़र है, ये लास्ट राजा होगा, इसके बाद कोई भी मुग़ल का राजा जो है नहीं बनाया जाएगा, सब कंपनी के कंट्रोल के अंदर रहेगा। भारतीय शासक और कुलीनों का ब्रिटिश वादों और शासनों पर से भरोसा उठ गया था। अब इसके बाद आर्थिक कारण क्या क्या थे देखो। इसमें ज़्यादा टैक्स ले रहे थे। उच्च भूमि राजस्व नीति के कारण किसानों पर बोझ पड़ा और उनकी भूमि नष्ट हो गई। ब्रिटिश फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा के कारण पारंपरिक कारीगर और बुनकरों को नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय उद्योगों में गिरावट आई। कई लोगों ने अपनी आजीविका खो दी। सिपाहियों को कम वेतन मिलता था और उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था। किसान और ज़मींदार ब्रिटिश आर्थिक शोषण से समान रूप से व्यथित थे। वीडियो को लाइक कर देना अगर तुम्हें पसंद आई हो तो। 1857 की क्रांति में सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे? तो सबसे पहले था सती प्रथा उन्मूलन और विधवा पुनर्जीवा अधिनियम। जैसे ब्रिटिश सुधार को भारतीय रीति रिवाजों के हस्तक्षेप के रूप में से देखा गया था कि जो पहले के रीति रिवाज थे भारत के, उसमें सती प्रथा हुआ करती थी और विधवा विवाह नहीं हुआ करता था। तो इन लोगों ने इसको भी शुरू करा, सती प्रथा को रोक दिया और विधवा विवाह को स्टार्ट किया, जिससे भारतीयों के क्या कहते हैं उनके ठेस पहुंची, रीति रिवाजों को ठेस पहुंची उनके। इससे ही ईसाई मिशनरी का शुरू हो गया था धर्म परिवर्तन के लिए, वहाँ से लोगों को भेजा जाना शुरू कर दिया था। पॉलिटी में भी हमने पढ़ा था। किस एक्ट में था ये बताना, कौन सा चार्टर्ड एक्ट में था। सामाजिक कानूनों ने जाति व्यवस्था और धार्मिक प्रथाओं का खतरा पैदा हो गया था। हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ब्रिटिश शासकों के तहत अपनी पहचान खोने का डर लग गया था इन लोगों को। अब आ जाता है इसमें क्या क्या सैन्य कारण थे। तो इनमें जो है सबसे पहले तो था कि सैनिकों के बीच में पद उन्नति और वेतन में भेदभाव था। मतलब इंडियंस को कम वेतन दिया जाता था एज़ कम्पेयर टू यूरोपियंस, और जो भी यूरोपियन लोग थे वो ज़्यादातर उच्च पद पर बैठे हुए थे और उनके लिए ये पद जो है आरक्षित था। सिपाहियों को विदेशों में तैनात तथा धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध था। उनकी जाति का हास्य हो गया था ये।
गाय और सूअर के चर्बी से बने कारतूस के मुद्दे ने तो हिंदू मुस्लिम को दोनों को एक ही कर दिया था कि गाय हिंदुओं के लिए और सूअर मुस्लिम्स के लिए, दोनों के लिए ही वो है संवेदनशील। तो दोनों एक साथ इकट्ठे हो गए थे, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति में एक बहुत बढ़िया काम किया था। सिपाहियों को अंग्रेज़ों द्वारा अपमानित और धोखा दिए जाना ऐसा महसूस होने लगा था। अब इसके तत्कालीन कारण क्या थे? भारतीय सिपाहियों को ये इनफील्ड राइफ़ल, ये वाली इनफील्ड राइफ़ल है, ये इसके कारतूस है। एक गाय वाली थी कोई और एक सूअर वाली है, जिसकी वजह से सारा बवाल हुआ था। यही वो इनफील्ड राइफ़ल है और ये उसकी कारतूस है। इनफील्ड जारी कारतूस में कथित रूप से गाय और सूअर की चर्बी मिली थी। कारतूस का उपयोग करने से इनकार करने पर 85 सिपाहियों को कोर्ट मार्शल किया गया और 10 मई को जो है मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ, जो जल्द ही उत्तर भारत के अन्य भागों में भी फैल गया। ये 10 मई को क्यों शुरू हुआ था विद्रोह, अभी हम लोग आगे जानेंगे। तब तक तुम वीडियो को लाइक कर देना। 1857 में विद्रोह का क्या विषय था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों ने पनपत्ता असंतोष उन चर्बी लगे कारतूसों को इस्तेमाल करने से भड़क गए। सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। फिर ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे अवज्ञा मानी कि हमारी ये जो है आज्ञा का जो है अवहेलना कर रहे हैं, हमारे ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं, डिसोबे कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको कठोर दंड भी दिया गया था। और यहाँ हमने देखा 85 सिपाहियों का जो है कोर्ट मार्शल भी इन सब ने कर दिया था। अब देखो 2 फरवरी का दिन होता है 1857 में। बहरमपुर में स्थित 19वीं नेटिव इन्फेंट्री होती है, जहाँ इनफील्ड राइफल इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे इनकार कर दिया जाता है। सिपाही सब विद्रोह पर उतर जाते हैं। जल्दी उस विद्रोह को भंग कर दिया जाता है और ख़त्म करके आगे बढ़ा जाता है। फिर आता है समय 8 अप्रैल का। कुछ महीनों बाद 8 अप्रैल 1857 34वीं नेटिव इन्फेंट्री होती है, जिसमें मंगल पांडे होते हैं। वो अपने सर्जेंट को गोली मार देते हैं इसी विषय में, और उससे गोली लग जाती है, जिसके कारण इनको जो है फांसी दी जाती है। और ये जो बटालियन से थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, इसको भी जो है रद्द कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है बिल्कुल जब मंगल पांडे की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद इस घटना ने जो है आग में घी डालने का काम किया। और 10 मई 8 अप्रैल को इनको हुआ। एक महीने बाद विद्रोह जो है मेरठ में शुरू हो गया और 11 से 30 अप्रैल 1857 को जो है बहादुर शाह जफ़र भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। धीरे धीरे दिल्ली, बम्बई, अलीगढ़, फिरोज़पुर, बुलंदशहर, इटावा, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी ये विद्रोह जो है भड़क उठा था। अब हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से लीडर्स थे जिन लोगों ने विद्रोह किया और कौन कौन से एरियाज़ में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किसने कहाँ किया। तो सबसे पहले लिखो दिल्ली, क्योंकि इस समय भी दिल्ली महत्वपूर्ण है, उस समय भी दिल्ली महत्वपूर्ण थी। दिल्ली में किया था बहादुर शाह जफ़र, जो कि नाम मात्र के लिए ही था क्योंकि बूढ़ा था वो। बहादुर शाह जफ़र, इसने तो अपने मतलब के लिए किया था। अगर विद्रोह के बाद जीत गए तो ये राजा बना रहेगा और मुग़लों का रूल चलेगा, ये बस नाम मात्र के लिए था। मेन थे इसमें जनरल बख्त खान। कौन थे इसमें मेन? जनरल थे बख्त खान। ये दिल्ली से थे। दिल्ली के बाद कानपुर में किसने नेतृत्व किया था इस आंदोलन का? कानपुर में किया था नाना साहेब और दूसरे थे तात्या टोपे। कानपुर से ही हमारे वो हैं परमार सर। कानपुर के बाद आ जाता है तुम्हारा लखनऊ। लखनऊ को दूसरा नाम क्या है? पहले क्या कहा जाता था? अवध। अवध से किसने किया था? अवध में किया था बेगम हज़रत महल और साथ में दूसरे कौन थे? वो थे ब्रिजेश केंद्र। ये लखनऊ में हुआ था। लखनऊ के बाद आ जाता है तुम्हारा थर्ड, राइटिंग के लिए खेद है, तीसरा आ जाता है तुम्हारा झांसी। झांसी का सबको पता ही होगा, रानी लक्ष्मीबाई थी। उनका रियल नेम भी तुम सबको पता ही होगा कि रियल नेम उनका मणिकर्णिका था, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में थी। झांसी के बाद अगर कोई नया है स्पेलिंग के चक्कर में देख रहा है, राइटिंग ख़राब है, तो बहुत दिनों बाद लाइव क्लास हो रही है तो इस पर हाथ फिर से बैठ जाएगा। पहले की वीडियो देख सकते हो, बढ़िया राइटिंग है मेरी। तात्या टोपे थे, ग्वालियर से तात्या टोपे और साथ में रानी लक्ष्मीबाई, दोनों लोग साथ थे।
तात्या टोपे और दूसरी जगह कहाँ से थे ये? कानपुर से भी ये नेतृत्व कर रहे थे और दूसरा ग्वालियर से भी। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? झांसी से भी कर रही थी और ये तुम्हारे ग्वालियर से भी कर रही थी। इसके बाद आ जाता है बरेली। बरेली में थे खान बहादुर खान। बरेली में कौन था? खान बहादुर खान। इसके बाद आता है बिहार। बिहार में किसने नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह के एक भाई थे छोटे, उन्होंने कहाँ पे किया था? आरा में नेतृत्व किया था। बिहार के आरा में कुंवर सिंह के भाई थे, क्या नाम था उनका? अमर सिंह, बाबू अमर सिंह। इन्होंने आरा में नेतृत्व संभाला था आंदोलन का। बिहार के बाद आ जाओ अयोध्या के पास की जगह फैजाबाद में, जौनपुर फैजाबाद। यहाँ कौन था? यहाँ पे थे मौलवी ला 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 ना 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 ना। कौन से मौलवी थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ये कहाँ के थे? फैज़ाबाद। फैज़ाबाद के बाद आ जाता है तुम्हारा रोहिलखंड। रोहिलखंड में थे खान बहादुर खान। कौन थे? खान बहादुर खान रोहिलखंड में थे। फिर आ जाता है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में कौन थे? तात्या टोपे थे। तात्या टोपे तीसरी जगह पहुँचे हैं। कहाँ कहाँ इन्होंने विद्रोह में भाग लिया था? सबसे पहले इनका कानपुर में हमने देखा। किसके साथ थे कानपुर में ये? नाना साहेब के साथ। उसके बाद ग्वालियर में थे ये किसके साथ? रानी लक्ष्मीबाई के साथ। अब तीसरा इन्होंने फर्रुखाबाद में इन्होंने अपने आप नेतृत्व किया था। ये हो गया। अब इसके बाद आता है विद्रोह में विफलता के कारण क्या क्या थे। विद्रोह बलों के बीच में सामान्यता और एकीकृत नेतृत्व का अभाव था। सब अपना अपना अलग विद्रोह कर रहे थे, कोई उनका एक मेन लीडर बन के नहीं आया था सामने। विद्रोह जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की श्रेष्ठ सैन्य शक्ति का संसाधन के विरुद्ध हो रहा था। विद्रोह में शामिल विभिन्न समूहों के विभाजन, जिसमें क्षेत्रीय धार्मिक और सामाजिक विभाजन शामिल थे। सबकी अलग अलग अपनी नीतियाँ थीं। विद्रोही बलों के बीच में अपर्याप्त संचार और सूचना का धीमा प्रसार था। भारतीय शासकों और कुलीन वर्गों से व्यापक समर्थन का अभाव था। अब इसके विफलता के कारण थे विद्रोह नेताओं द्वारा की गई रणनीतिक गलतियां, जैसे सैन्य अभियानों को खराब योजना और क्रियान्वयन की वजह से ये विद्रोह विफल हुआ। विद्रोही बलों के लिए आधुनिक हथियार और सैन्य प्रशिक्षण जो है बहुत ही सीमित मात्रा में थे। विद्रोही समूह के भीतर आंतरिक संघर्ष और प्रतिद्वंदिता का फ़ायदा उठाने के लिए ब्रिटिश की क्षमता थी उनमें। डिवाइड एंड रूल वाला हिसाब। कुछ रियासतों सहित भारतीय समाज के प्रमुख वर्गों को जीतने या बेअसर करने के लिए ब्रिटिश जो है बिल्कुल सफल रहा था इसमें। विद्रोह का दमन के बाद जो है ब्रिटिश नियंत्रण की बहाली और औपनिवेशिक शासन का सुदृढ़ करना शुरू करा इन्होंने। विद्रोह का प्रभाव क्या पड़ा? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और किसके अंडर आ गया? सब क्राउन के अंदर आ गया। प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की स्थापना होती है 57 के विद्रोह के बाद। भारत पर सीधे ब्रिटिश राज का शासन स्थापित हो गया। इसका अर्थ था कि ब्रिटिश सरकार का भारत के प्रशासन पर अधिक नियंत्रण था और वह ईस्ट इंडिया कंपनी से परामर्श किए बिना निर्णय ले सकते थे। भारतीय सिविल सेवा का गठन हुआ, यूपीएससी का 1858 में हुआ। इसका उद्देश्य था भारत के प्रशासन के लिए ब्रिटिश अधिकारियों का एक कैडर प्रदान करना था। इसमें आईसीएस की भर्ती एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से जो है की जाती थी। अब आ गया लास्ट तुम्हारा भारतीयों में राष्ट्रवाद का जो है इसमें उदय हो गया था कि अब लोग एकजुट होकर जो है लड़ने के लिए अब उनमें हिम्मत आ गई थी। भारतीय संस्कृति और विरासत में नई रुचि आई थी। कई भारतीयों ने अपने
अपने अतीति की ओर देखा और अपने परपासाओं पर गर्व करना शुरू कर दिया। इसमें भारतीय कला, साहित्य और संगीत का पुनरुत्थान हुआ। सेना का पुनर्गठन, एक और विद्रोह के जोखिम को कम करने के लिए ब्रिटिश सेना का पुनर्गठन किया गया। भारतीय सेना में ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया। भारतीय सैनिकों को अब एक ही क्षेत्र में समूह की सेवा करने की अनुमति नहीं थी, उनके ट्रांसफ़र होने लगे थे। और मेनली जो ट्रांसफ़र होते थे उन लोगों के, वो ट्रांसफ़र कहाँ होते थे? फॉरेन में हुआ करते थे, कि जहाँ वो लोग जो है अपना संग ही ना बना पाएँ, लैंग्वेज बैरियर आ जाए, कल्चरल बैरियर आ जाए, ये सब हो जाए। तो ये तुम्हारी वीडियो थी 1857 की क्रांति की। थैंक यू सो मच। अगर तुमने वीडियो लास्ट तक देखी है तो तुम्हें समझ में आई होगी, मतलब तभी तुम बैठे हो। और अगर तुम बैठे हो लास्ट तक तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करके चले जाओ। ऑल द बेस्ट आने वाले तुम्हारे एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में।